Assalamu alaikum. I am Dr. Rajpura. I am a consultant gynecologist at Salman Surgical and Neuro Center. अगर आप वक्फा करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको वक्फे का कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटर ऑन आप इस तरह की और वीडियोस को देख सकें। बच्चे प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने बच्चे जब प्लान करके पैदा करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो आउटकम्स हैं बच्चे के, माँ के, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी में लोग बहुत खौफजदा होते हैं किसी भी वक्फे के तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए। मरीज, खासकर जो खवातीन होती हैं, वो इस चीज़ से परेशान होती हैं कि अगर हम अपनी ट्यूबें बंद करवा देंगे तो हम कभी बाद में मां नहीं बन सकते, तो ट्यूब लाइगेशन ही हमने क्यों सोचनी है। अगर आपकी फैमिली आपके लिहाज से 3-4 बच्चे हो चुके हैं और आप आगे एक लंबा गैप करना चाहते हैं या आप बच्चा प्लान ही नहीं करना चाहते, तो आपके पास लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड्स भी होते हैं। आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। जो आपके लॉन्ग टर्म और रिवर्सिबल मेथड्स हैं, उसमें आपके इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आती हैं, जैसा कि कॉपर टी हो सकती है, मल्टी लोड हो सकती है, माइलिना हो सकती है। ये वो चीजें हैं जो आपकी बच्चेदानी के अंदर 5 से 10 साल के लिए रख दी जाती हैं, और जब ये आपकी यूट्रस के अंदर होती हैं तो आपका हमल होने का चांस बहुत ही कम होता है। और ये वो मेथड्स हैं कि इन केस खुदा न खास्ता आपको ऐसा फील हुआ, कोई ऐसा मिसहैप हुआ कि आप अब और बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो आप इनको जैसे ही रिमूव करवाएंगे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए एक्सपोज होंगे। दूसरी चीज जो आती है आपका बाजू में कैप्सूल रखते हैं, या उसको हम इम्प्लेनॉन बोलते हैं, जेडाइल बोलते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो सिंपल लोकल एनेस्थीसिया, जस्ट बाजू में एक सुन करने का इंजेक्शन लगाकर आपके बाजू में ये कैप्सूल्स रख दिए जाते हैं। ये भी 3 से 5 साल के लिए होते हैं, और ये भी एक रिवर्सिबल मेथड है। अगर आपने इस मेथड को फॉर द लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू रखना है कि जब तक आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा है, तो अगर इनका ड्यूरेशन खत्म हुआ, 5 साल हो गए हैं और अब आपका कैप्सूल का टाइम खत्म हो चुका है, तो आप एट द सेम डे वो कैप्सूल निकलवाएं और आप अगला कैप्सूल रखवा सकते हैं। और अगर आप अपना बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो आप जिस दिन ये कैप्सूल निकलवाएंगे उससे ऑनवर्ड्स उसी मंथ में भी आपको प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके इंजेक्शंस आपके प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं, जो कि आपके बाजू में लगाए जाते हैं। वो आपके 3 मंथ्स के इंटरवल पे लगते हैं, और जब आप उन इंजेक्शंस पे होते हैं तो आपका चांस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम होता है। और जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो जब आप वो इंजेक्शन डिसकंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपको दोबारा प्रेगनेंसी होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो अपने आप को परेशान रखें कि मैं ट्यूब लाइगेशन नहीं करा रही क्योंकि वो मुझे ज्यादा मुश्किल लग रही है, या वो मुझे ज्यादा पैनिक कर रही है, तो मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है। ये सोच गलत है। तरीके और बहुत सारे होते हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है लोगों का हमेशा कि क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं और साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। और साइड इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि जो आपके मैनेजेबल होते हैं। अगर आपको किसी वक्फे का कोई तरीका आप यूज कर रही हैं, आप कैप्सूल रखवाया हुआ है, आप इंजेक्शन लगवा रही हैं, या आपने कॉपर टी रखवाई है और कोई चीज आपको उसमें तंग कर रही है, ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको पेन हो रहा है मेंसेस में, या मेंसेस आपकी हैवी होना स्टार्ट हो गए, तो आप अपने नियर कोई भी डॉक्टर होगा जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, आप जब उनको विजिट करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तो उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। तो इसीलिए ट्यूब लाइगेशन अगर नहीं करवा पा रहे हैं, मुश्किलात हो रही हैं, एज कम है लेकिन फैमिली कंप्लीट है, तो लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड में से कोई एक मेथड आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप उसकी कैंडिडेट हैं तो आप उसको जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अनप्लान्ड बच्चे पैदा करना बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन है। तो हमेशा अपनी फैमिली को प्लान करें और प्लानिंग के साथ चलें ताकि मुश्किलात से बच सकें। थैंक यू सो मच।